हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, रोज़ सुबह 11 बजे हमारा ये सेशन आता है जहाँ पर हम लोग 10 मिनट इम्पॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स करते हैं। आई होप अभी तक के सेशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। आज का जो हमारा सेशन है वो है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि हमारा मस्तिष्क असल में किस तरीके से काम करता है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन असल में है क्या। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। उसमें से एक तंत्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पाई जाती है। जैसे पीछे आपको इमेज दिख रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा ब्रेन होता है और दूसरी जो इससे पाइप से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। और उसके अलावा हमारी पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्वस सेल्स होते हैं, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं और ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन तक जाती है, फिर हम इसे प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये जो आपके तंत्रिका तंत्र हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये ब्रेन है, ये असल में बहुत प्रकार के काम करते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, या हम किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी को देख के गुस्सा आता है, एकदम से हम लोग डर जाते हैं, ये सारी प्रोसेस जो है ये आपके ब्रेन के द्वारा ही होती है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन के द्वारा नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होते हैं। जैसे एकदम से हाथ को अगर गलती से किसी गर्म बर्तन से टच कर दो तो आप एकदम से झटके से पीछे हाथ कर लेते हो, ये होता है रिफ्लेक्स। यहाँ पर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन बाद में जाती है, एक्शन आप पहले ले लेते हो। पर अभी हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हम लोग आगे चलेंगे। जो पॉइंटर्स यहाँ आपके इंग्लिश में लिखे हैं सेम आपके हिंदी में भी लिखे हैं, पर हमें जो मेन समझना है, हमारा मेन क्या है कि ब्रेन असल में क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके हिस्से कौन कौन से हैं। तो बच्चे, जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रेन में हमारे 3 हिस्से करे गए हैं। हमारा जो ब्रेन है उसे असल में 3 हिस्सों में भागा या डिवाइड किया गया है। अगर बात करें तो ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है, इसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसे आपका इंग्लिश में बोला जाता है फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। और उसके अलावा आप देखें तो एक छोटा सा नीला सा हिस्सा मैंने यहाँ पर आपका मार्क करा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क यानी कि आपका मिड ब्रेन। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? ये जाना जाता है हमारा मिड ब्रेन के नाम से। ठीक है बेटा। और उसके अलावा ये जो हिस्सा है आपका, ये पीछे का इतना हिस्सा और ये पाइप आता हुआ जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जाके जुड़ता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी कि आपका हाइंड ब्रेन, पीछे का हिस्सा। इस वाले ब्रेन को हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं। कई बार मम्मी बोलते हैं ना, यहाँ मत मारा करो, छोटा दिमाग होता है, तो ये वही दिमाग है, इसे बोला जाता है हाइंड ब्रेन यानी कि आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, हाइंड ब्रेन। अब इनके भी अपने क्या हैं, सब पार्ट्स हैं, इनके भी अपने हिस्से हैं। अगर हिस्सों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहले फोर ब्रेन को उठाते हैं। फोर ब्रेन जो है वो हमारे शरीर के सारे वॉलेंट्री एक्शंस से क्या मतलब है मैम? ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। मेरा मन करा मैंने पानी का गिलास उठाया, मेरा मन करा मैं जो शब्द बोलूंगी वही बोलूंगी, मेरा मन करेगा मैं अभी खाने के बारे में सोचूंगी शाम को खाना क्या बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे मन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मैं इसे कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो ऐसे सारे एक्शन जो वॉलेंट्री होते हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो किसके द्वारा होते हैं बच्चे? फोर ब्रेन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये आपके वॉलेंट्री यानी कि आपके जो ऐच्छिक एक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा। फोर ब्रेन में 3 हिस्से हैं। एक ये जो गदगदा सा हिस्सा है, यानी जो फ्लफी सा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे जाना जाता है सेरेब्रम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? इसे जाना जाता है आपका सेरेब्रम के नाम से। इसे लिख देते हैं। पहला हिस्सा आपका यही है, नंबर 1 सेरेब्रम।
ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है इस हिस्से में। एक होती है आपकी थैलेमस, एक होती है हाइपोथैलेमस, एक होती है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, और एक होती है पीनियल। ये सारी की सारी आपके फोर ब्रेन में पाई जाती हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोर ब्रेन कौन कौन से एक्शन करता है, तो ये देखो, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले लिखूंगी थिंकिंग, मैंने कुछ सोचा। मैंने क्या सोचा कि थिंकिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ये मेरे फोर ब्रेन ने करा। इसके अलावा मैं कुछ सेंस कर रही हूँ, जैसे कि मेरे को खुशबू आ रही है, या गर्म फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, ये सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, मैं देख पा रही हूँ, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे फोर ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। यानी कि हमारी सेंसेस, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन हैं, वो भी इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा मेमोरी, जैसे अभी कल कुछ हुआ और आपको वो याद आ रहा है, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, फोर ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। यानी कि आपके दिमाग में जो मेमोरी है वो कहाँ जाती है, फोर्थ ब्रेन में। अभी जो आप पढ़ोगे उसे याद रखोगे, तो मतलब ये कहाँ स्टोर हुआ है, फोर्थ ब्रेन में। इसके अलावा इमोशंस, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सब भी कहाँ से आती है, आपकी फोर ब्रेन से ही आती है। तो हम लोग लिखेंगे इमोशंस। उसके अलावा भूख प्यास यानी कि हंगर, और जो आपका थ्रस्ट है वो भी कहाँ से आता है बच्चे, यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो मिड ब्रेन आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होते हैं, उन्हें कंट्रोल करती है। पश्चिमी ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में बात करें बच्चे, तो इसके आपके सब पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम लोग लेते हैं ये वाला हिस्सा, उसके बाद ये वाला हिस्सा, और बाद में ये, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 और 3, ठीक है। जो इसका पिछला वाला हिस्सा है, छोटा ब्रेन जिसे हम लोग बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं बेटा, सेरिबेलम, ठीक है। ऊपर जो था वो सेरिब्रम था, और ये है वो बैलम है, सेरिबेलम, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और जो ये पाइप से आपका आ रहा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ेगा, इसे हम लोग बोलते हैं पॉन्स। पॉन्स आपका एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिज, रास्ता है। ये दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। इनके फंक्शंस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सेरिबेलम किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है बेटा, सेरिबेलम आपकी मोटर मेमोरी। मैम मोटर मेमोरी क्या होती है, आप लोग बाइक चलाते हो, अब बाइक चलाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता, एकदम से आगे कोई व्हीकल आया, तुरंत गियर डाउन करके स्पीड कम कर ली, ठीक है। स्पीड इंक्रीज हुई तो आपने गियर अप कर लिया, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ये एकदम से ब्रेक लगा दिए, जो मन आ रहा है वो चल रहा है, आपका इंडिकेटर दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो मोटर मेमोरी में आता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हम लोग जो सीधे चल पाते हैं, ये भी कुछ हद तक इससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जब आप शराब ऐसी कोई चीज़ लेते हो जो आपकी बॉडी में बैलेंस को ख़राब करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा सेरिबेलम इफेक्ट हुआ है। तो यानी कि अल्कोहल से सेरिबेलम इफेक्ट होता है। तो मोटर मेमोरी प्लस उसके अलावा हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। पॉन्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ये ब्रिज का काम करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या करता है बच्चे, मेड्यूला ऑब्लंगेटा आपकी लाइफ गिविंग एक्शंस करता है। अब मैम इसका मतलब क्या है, लाइफ गिविंग एक्शंस के बारे में यदि मैं बात करूं तो जैसे कि सांस लेना, छींकना, छींक आते टाइम आँख का बंद हो जाना, पाचन क्रियाएं करना, पाचन क्रियाओं में एसिड इनका रिलीज होना, एंजाइम्स का रिलीज होना, केमिकल्स का रिलीज होना। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़िंदगी जीने के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इनके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, एक्सेप्ट हमारे दिल का धड़कना। हमारा दिल जो धड़कता है वो ब्रेन से कनेक्ट होकर नहीं धड़कता है, वो अपने मुताबिक धड़कता है, ठीक है बच्चे। तो ये ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी आपकी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो हमारा सेरेबेलम था, ठीक है, उसे हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक फ्रंटल लोब होता है आगे वाला हिस्सा, पेरिएटल लोब होता है बीच वाला हिस्सा, ऑसिपिटल लोब होता है पिछला वाला हिस्सा,
टेम्पोरल लोब होता है निचला वाला हिस्सा। ये तीनों चारों अलग अलग काम करते हैं। फ्रंटल लोब की अगर हम लोग बात करें, इसे ललाट पाली के नाम से जानते हैं। ये किस किस चीज़ में मदद करता है? तो आप जो भाषा बोल रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ उसमें कंट्रोल किया है। प्लानिंग, कोई प्लान करना, मैंने ये पीपीटी पढ़ाने से पहले प्लान करा है ना मैं किस किस तरीके से सीक्वेंस में लाऊंगी, इसे कंट्रोल करता है। हमारी रीजनिंग, मैथ्स, वो सब इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। पेरियोटल लोब के बारे में बात करें यानी पार्श्विका लोब के बारे में बात करें तो ये स्पीड, जो आप एक्शंस पता लगा पाते हो कि बॉल इतनी स्पीड से आ रही है, मुझे अब कैच करनी है, इससे पता लगाता है। स्टिमुलाई यानी कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से एक्शन ले रहे हो, ये उससे पता लगाता है। परसेप्शन, आपका सोचना, कुछ विचार करना, वो इनके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है बच्चा। ऑसिपिटल लोब के बारे में बात करें तो ये हमारा विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि हम जो देख रहे हैं, देख कर डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे मेरी शक्ल दिख रही है, मैं देख रही हूँ बाल अच्छे नहीं हो रहे, तो ये क्या है, ये ऑसिपिटल लोब मेरा आपको बता रहा है कि इस तरीके से एक्शन होगा, ठीक है। टेम्पोरल लोब के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सुनना, आपकी मेमोरी जो जाती है वो यहाँ पर स्टोर होती है। साथ ही साथ हम लोग जो बोल रहे हैं या किसी का बोलना समझना, वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। ऊपर लैंग्वेज थी, नीचे बोलने का तरीका है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन। आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में। थोड़ा सा रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चंस लगाना, मैं पक्का बोलती हूँ आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।